ये देखो दोस्तों, अपना गेहूं का भुस्सा अपने पशुओं के लिए। आपको इसकी कटिंग दिखाऊंगा कितनी बारीक हो रखी है भुस्से की। बड़ी लाजवाब कटिंग कर रखी है थ्रेसर वालों ने। ये देखो कितना बारीक भुस्सा है ये है। अब इसको हम ढकेंगे। ये देखो आप, भुस्सा देखो कितना गेहूं का भुस्सा है, कितना बारीक भुस्सा कर रखा है, बड़ा लाजवाब। पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं, आराम से चाट करके पूरा का पूरा भुस्सा है ये खा लेते हैं। कोई इसके अंदर मिट्टी वगैरह तो नाम की भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो ये इस साइड से मशीन से कटाया हुआ है, रिपर से। और फिर पूड़ी हमने बांध दी थी जोड़ लगाकर, तो इसके अंदर रस्सियों वाला भी कोई झंझट नहीं है। ये देखो इस साइड भी आप देख सकते हो, देखो कितना बारीक भुस्सा कर रखा है। ये देखो बड़ा लाजवाब भुस्सा अपने पशुओं के लिए है ये। और ये पूरा का पूरा 7 बीघे का भुस्सा है, ये हमने अपने घर के लिए ही, अपनी राधा और यशोदा और सुंदरी के लिए रख रखा। और वहाँ पर एक दो पिकअप है, वो हमने जो कि डलवा रखी है, जो कि तुड़ेगी, जो कि इसके अंदर मिक्स होकर वो खाया जाएगा। ये देखो भुस्से का ढेर, इसमें भी हमने उठाकर आधी पिकअप है वो घर पर डाल दिया उस साइड, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। और इस साइड से आप देख सकते हो, ये देखो पूरी की पूरी मशीन से कटाई है, कोई मिट्टी वगैरह कुछ भी नहीं है अपने भुस्से के अंदर। ये देखो कितना लाजवाब गेहूं का भुस्सा। आप इसको घर पर ले जाकर पन्नी वगैरह लगाकर ढक देंगे तो ये आराम से 12 महीने तक का फूस अपने पशुओं के लिए हो जाएगा। छानने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम तो छान कर तो डालते हैं, क्योंकि इसके अंदर झुंडी वगैरह है वो तो पाट नहीं रही है। वैसे ही है जैसे ये साफ़ सुथरा तोड़ा है, कोई फंकी गर्दा कुछ नहीं है, क्योंकि थ्रेसर चलता है उस साइड से, तो गर्दा और फंकी है वो उस साइड हवा की तरफ चले उड़ जाता है। और मिट्टी तो इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और उस खेत के अंदर जितना भी भुस्सा था 9 बीघे के अंदर, वो हमने 4 पिकअप भरी थी, वो हमने सेल कर दिया है। आप देख सकते हो अब उसके अंदर बिल्कुल खाली है वो खेत। अब ये हमारे पशुओं के लिए स्टॉक रखेंगे। और भी दिखाऊंगा जो घर पर गिर रखा जो का तोड़ा, उसकी भी कटिंग बिल्कुल बारीक इसी मशीन से कराई गई है। ये देखो अपना जौ का भूसा, ये देखो इसकी भी कटिंग वगैरह आप देख सकते हो, कितना बारीक भूसा है। ये देखो इसमें थोड़े शाड़ू वगैरह है वो थोड़े ज़्यादा हैं, वो जब 12 महीने के बाद इसको डालेंगे तो पूरा का पूरा इस शाड़ू है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके ऊपर जो अपना गेहूं वाला भुस्सा है वो डाल देंगे। और इस साइड ये देखो पशुओं के लिए हरा चारा बो रखा है बाजरे का। ये देखो इतना इतना काट दिया, ये दोबारा से फूट रहा है, जो कि इसके अंदर यूरिया खाद देंगे या फिर सल्फर वगैरह देंगे तो ये फिर से दोबारा तैयार हो जाएगा। इतना इतना हमने अपने पशुओं को काट काट कर डाल रखा है। ये देखो, और अभी काफ़ी दूर में बचा हुआ भी है। ये देखो बाजरे का हरा चारा है। इस सिरसों देखो कितनी तैयार हो गई है, क्योंकि चरी के साथ ये इस खेत के अंदर सरसों बो रखी थी, तो ये अपने आप उग गई। और जैसे खाद पानी लगा तो ये भी तैयार हो गई, लेकिन ये भी साथ में अब अपने पशुओं को डल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो सूर्रा वगैरह, ये देखो किस प्रकार से इसके ऊपर चढ़ रहा है, लेकिन पशुओं को डालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस साइड से देखो कितना लाजवाब अपना बाजरे का हरा चारा है वो खड़ा है। हरे चारे के बगैर पशु रखना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके बगैर दूध का भी बहुत ही फर्क पड़ता है। अगर हरा चारा आपके पास पर्याप्त है और चाट अगर थोड़ी बहुत कम भी है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हरा चारा नहीं है तो चाट से अकेले से काम अपने पशुओं का नहीं चलेगा, क्योंकि दूध है वो बिल्कुल ही पशु है वो डाउन मारेगा। अब जब अपनी यशोदा और राधा सूखा भूसा खा रही थी तो दूध है वो बिल्कुल ही जैसे मानो 2-2.5 kg पर टाइम का कम कर रखा था बगैर हरे चारे के। और जैसे ही हरा चारा ये इनको मिलना स्टार्ट हुआ तो जितना दूध था उससे भी कुछ अधिक ही दूध अब बनाकर चल रही हैं दोनों गाय, यशोदा और राधा।
तो हरे चारे का पशुओं के लिए बहुत ही महत्व है। हरे चारे के बगैर पशुधन है वो नहीं रह सकता। साइलेज न भी हो तो भी चलेगा, लेकिन हरा चारा होना बिल्कुल ज़रूरी है। ये देखो, लेकिन कितना ज़बरदस्त अपना हरा चारा है वो तैयारी पर चल रहा है बिल्कुल। अब ये खाएगी, जब तक ये नहीं पूरा होगा तब तक इसके अंदर एक लाइन है वो और बो देंगे इसके साथ साथ ही। तो ये पूरा होगा उससे पहले वो खाने के लिए हो जाएगा। तो बड़ी गजब की व्यवस्था करके रखनी पड़ती है पशुओं के लिए हरे चारे की। बीच में 1 महीने तक अपने पशु सूखे भूसे पर ही थे, तो दूध मिल्क प्रोडक्शन है वो भी कम मिल रहा था और पशु भी अपने वीक दिख रहे थे। और जैसे हरा चारा मिला, पशु भी तैयारी पर हैं और दूध भी बेहतरीन परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। दोनों की दोनों गऊ, एक अपनी राधा और एक अपनी यशोदा, दोनों की मिल्किंग आपको दिखाई दी है। कितना कितना दूध दोनों कर रही हैं, ये देखो। और हरे चारे की क्वालिटी देखो कितनी गजब की है। और ये पौधा हमने लगाया छाँव के लिए, तो कि पशु है वो छाँव में बन जाएंगे। एक ये पौधा है पातड़ी का और एक वो अल्डू का है और एक वो रहा देखो अल्डू का ही। तो इसके अंदर आराम से पशु है वो बैठ जाएंगे जब ये चरी वगैरह कट जाएगी और पौधे थोड़े बड़े और भी हो जाएंगे पेड़ उसके बाद में। तो आराम से अपनी गऊ है वो इसके नीचे आराम करेंगे। जैसे वहाँ पर एक ही खेजड़ी का पेड़ है, एक अल्डू का है, तो उसके नीचे इतनी जगह रहती नहीं है। बांध तो हम यहाँ पर भी सकते हैं क्योंकि ये भी जगह खाली हो गई है, तो यहाँ पर भी हम बांध सकते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ी दूरी पड़ जाती है पानी पिलाने के लिए या फिर चारा डालने के लिए, तो पास के अंदर ही हम अपने पशुओं को रखते हैं। ये देखो, अब ये भी जब 3 पौधे यहाँ पर 3-4 हो जाएंगे तो 3-4 पशु 5-6 पशु यहाँ पर ही अपने पास ही बंधे रहेंगे। तो कोई डर वगैरह नहीं रहेगा पशुओं का कि कोई कहीं पर ले जाए या न ले जाए, क्योंकि यहाँ पर इसको जो भी ज़रूरत होती है वो सभी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है अपने पशुओं को। ओके दोस्तों, जिस भी भाई को वीडियो पसंद आया वो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना